हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डॉस सीरीज की एक और नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे डॉस में कमांड्स की मदद से एक फाइल को कॉपी करना एवं किसी भी फाइल्स, फोल्डर्स, सब फोल्डर्स, हाइड फाइल्स व फोल्डर्स को एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में कॉपी करना एवं उन्हें मूव करना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। विंडोज के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के लिए कीबोर्ड से विंडो की के साथ आर की को प्रेस करेंगे तो हमारा रन बॉक्स कुछ इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे हमें टाइप करना है CMD और इंटर की दबाएंगे तो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अभी इसे हम अपने कंप्यूटर की आधी स्क्रीन पर साइड में कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से जो भी यहाँ पे कमांड्स दें उसका प्रैक्टिकल कराएं वो आपको इधर दिखता रहे। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसके फोल्डर के अंदर आ जाते हैं, यहाँ पे डेस्कटॉप में। तो डेस्कटॉप का फोल्डर हमारा यूजर वाले फोल्डर के अंदर ही होता है। तो हमारा यूजर का यहाँ पे फोल्डर एज ए टेक्निकल टीच नाम से है, यानी कि ये वाला हमारा यूजर का फोल्डर है। इसी फोल्डर के अंदर हमारा यहाँ पे डेस्कटॉप का फोल्डर मिल जाएगा, जो कि ये रहा। अगर इसके अंदर हम यहाँ पे कोई भी प्रैक्टिकल करेंगे तो वो प्रैक्टिकल हमें यहाँ पे अपनी डिस्प्ले पे यहाँ पे दिखाई देगा। सबसे पहले हम यहाँ पे एज ए टेक्निकल टीच वाले फोल्डर से डेस्कटॉप वाले फोल्डर पे चले जाते हैं। तो उसके लिए हम कमांड लगाएंगे CD और लिखेंगे डेस्कटॉप और इंटर की दबाएंगे तो हम अपने डेस्कटॉप के फोल्डर के अंदर कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम जो भी कमांड वगैरह देंगे तो उसका प्रैक्टिकल जो भी यहाँ पे करेंगे वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सिंपल और बेसिक कॉपी कमांड का यूज़ करते हैं। तो सपोज करो कई बार हम लोग क्या करते हैं कि एक ही फाइल को अपने दो नामों से एक ही जगह पे सेव करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे कॉपी कमांड के द्वारा इसका नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करो हम यहाँ पे कॉपी कमांड दे देंगे और इसके बाद हमें इस वाली फाइल को यहीं पे कॉपी करना है, लेकिन किसी और नाम से कॉपी करना है। तो उसके लिए हम इस फाइल का यहाँ पे नाम दे देंगे। कॉपी कमांड से हम किसी फाइल को कॉपी कर सकते हैं, उसके बाद स्पेस लगाएंगे और इस फाइल का नाम दे देंगे जिस फाइल को हमें यहाँ पे कॉपी करना है। तो सपोज करो हम यहाँ पे फाइल 1 या फाइल 2 को हम यहाँ पे कॉपी करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये जो फाइल 2 हो वो यहाँ पे कॉपी तो हो जाए, लेकिन वो किसी दूसरे नाम से कॉपी हो जाए। तो हम दूसरा नाम यहाँ पे कोई भी दे देंगे। जैसे कि हम यहाँ पे चाहते हैं कि फाइल 2 हमारी यहाँ पर डेटा के नाम से कॉपी हो जाए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डेटा। और जैसे हम यहाँ पे इंटर की दबाएंगे तो हमारी ये जो फाइल 2 है वो यहाँ पे डेटा के नाम से कॉपी हो चुकी है। हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसे हमें चेक करना है कि ये वही वाली फाइल है। सबसे पहले हमें इस फाइल के अंदर जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे कमांड टाइप और इस फाइल का मैटर चेक कर लेते हैं। फाइल 2 और इंटर की दबाएंगे तो आप देख सकते हैं इसके अंदर लिखा हुआ दिस इज ए फाइल। और इसका भी मैटर चेक करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं चेक करके। तो उसके लिए भी यहाँ पे हम कमांड लगाएंगे टाइप और उसके बाद हम यहाँ पे कमांड उसका नाम लिख देंगे फाइल का डेटा। और हम देखेंगे तो इसके अंदर भी दिस इज ए फाइल लिखा हुआ है, यानी कि जो मैंने यहाँ पे फाइल थी उसे दूसरे नाम से यहाँ पे हमने कॉपी कर दिया है इसी फाइल को। अभी हम चाहते हैं कि एक फ़ाइल को किसी दूसरे फोल्डर के अंदर कॉपी करना। तो उसके लिए हम यहाँ पे कमांड लगाएंगे, यही कॉपी वाली कमांड। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉपी और जिस फाइल को हम चाहते हैं किसी दूसरे फोल्डर में कॉपी करना उस फाइल का यहाँ पे नाम टाइप कर लेंगे। तो अभी हम चाहते हैं कि डेटा वाली हम अपनी फाइल को यहाँ पर किसी दूसरे फोल्डर 1 में कॉपी कर दें। तो उसके लिए हम चाहते हैं यहाँ पे कॉपी कर दें। तो उसके लिए यहाँ पे हम फाइल का नाम देंगे, जो कि हमारी फाइल का नाम है डेटा। और इसे हम कॉपी करना चाहते हैं फोल्डर 1 के अंदर, यानी कि हम यहाँ पे कॉपी करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम इस फोल्डर 1 का यहाँ पे नाम दे देंगे। तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया फोल्डर 1। हम डायरेक्ट नाम तब दे सकते हैं जब हमारे जिस फोल्डर के अंदर हम मौजूद हैं उसी फोल्डर के अंदर हमें किसी फोल्डर में डेटा को कॉपी करना है। यानी हमें कन्फ्यूजन होने वाली बात यहाँ पर नहीं है। जैसे कि हम चाहते हैं कि जिस फोल्डर के अंदर हम मौजूद हैं उसी फोल्डर के अंदर किसी फाइल को हम किसी दूसरे फोल्डर के अंदर जो कि उसी फोल्डर के अंदर मौजूद हो उसमें कॉपी करना है, तब इस डायरेक्ट यहाँ पे हम नाम दे देंगे। जैसे कि अभी हम मौजूद है डेस्कटॉप वाले फोल्डर के अंदर। तो डेस्कटॉप वाले फोल्डर के अंदर ही हमारा यहाँ पे इतना सारा डाटा मौजूद है, जिसमें से हमारी फाइल भी यहाँ पर मौजूद है और एक दूसरा फोल्डर भी यहाँ पे मौजूद है। तो हम यहाँ पे इस फोल्डर का नेम डायरेक्ट दे देंगे और हमारी फाइल कुछ इस तरीके से कॉपी हो जाएगी इंटर करने पर। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉपी होकर लिख करके आ गया और हम यहाँ पे चेक करेंगे जा करके फाइल के अंदर, तो यहाँ पे हमारी फाइल कॉपी हो जाएगी। लेकिन अगर हमारा फोल्डर कोई दूसरी डायरेक्टरी में है तो उसके लिए हमें यहाँ पे उसका एड्रेस देना पड़ेगा। डायरेक्ट नाम देने से वो कॉपी फाइल वहाँ पे नहीं होगी। जैसे कि सपोज करो हम इस फाइल को किसी दूसरी डायरेक्टरी में कॉपी करना चाहते हैं। अभी तो मैंने इसे इस वाले फोल्डर के अंदर कॉपी किया, जो कि हमारे दोनों के दोनों फोल्डर और फाइल्स डेस्कटॉप वाले फोल्डर के अंदर मौजूद थे। तो मैंने डायरेक्ट इसे कॉपी कर दिया। अभी हम चाहते हैं कि इस वाली फाइल को हम किसी दूसरी डायरेक्टरी, जैसे कि सपोज करो हम यहाँ पे इसकी दूसरी डायरेक्टरी जैसे कि हम G ड्राइव में कॉपी करना चाहते हैं यहाँ पर। तो कैसे कॉपी करेंगे? अब मान लो कि हमें यहाँ पे कॉपी करना, तो उसके लिए हमें इसका यहाँ पे एड्रेस देना पड़ेगा। जैसे कि सपोज करो हम यहाँ पे जो फाइल को कॉपी करना चाहते हैं उस फाइल को यहाँ पे हम लिख देंगे कॉपी के साथ साथ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉपी और हम चाहते हैं कि ये डेटा वाली फाइल है, ये हमारी फाइल इस वाले ड्राइव के अंदर यहाँ पर कॉपी हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस फाइल का नाम लिख देंगे डेटा और इसे हमें कॉपी करना है G ड्राइव के अंदर। तो हम इसका यहाँ पे एड्रेस देख लेते हैं। तो इसका एड्रेस है G ड्राइव। तो हम यहाँ पे लिख देंगे G और इसके साथ में हम लगा देंगे यहाँ पर बैकवर्ड स्लेश।
और उसके बाद जैसे यहाँ पे इंटर कर की को दबाएंगे तो यहाँ पे हमारा जो फाइल होगी डेटा वाली वो यहाँ पे आ जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी फाइल आ चुकी है। कई बार हम लोग चाहते हैं कि हम अपने किसी भी फाइल को किसी फोल्डर के अंदर कॉपी करें या फिर ऑटोमेटिक फोल्डर बनाएं, तो उसके लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे कॉपी। और अभी हम चाहते हैं कि हमारी ये फाइल इस वाले फोल्डर के अंदर कॉपी हो जाए यहाँ पर। तो इसका यहाँ पे हमें एड्रेस देना पड़ेगा, जो कि हमारा एड्रेस है। यहाँ पे हम देख लेंगे एड्रेस बार में जा करके। तो ये जी ड्राइव के अंदर डेटाबेस वाला फोल्डर है, हमें इसके अंदर यहाँ पे कॉपी करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे जिस फाइल को कॉपी करना चाहते हैं उसके यहाँ पे सिंपल सा नाम लिख देंगे और एड्रेस लिख देंगे, जैसे कि मैंने अभी लिखा था। तो जी कॉलन और यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश और यहाँ पे हम टाइप करेंगे जो हमारा फोल्डर है जहाँ पे हम कॉपी करना चाहते हैं, डेटाबेस। ये रहा हमारा एड्रेस और इसी को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सेम मैंने वैसा यहाँ पे एड्रेस टाइप कर दिया है। अब जैसे यहाँ पे हम इंटर की दबाएंगे तो हमारा जो फाइल है वो यहाँ पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी फाइल आ चुकी है। तो इस तरीके से हम किसी भी फोल्डर के अंदर, किसी भी ड्राइव के अंदर मौजूद फोल्डर के अंदर फाइल को कॉपी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ पे ये जो डेटा नाम की फाइल है इसे हम यहाँ पे कॉपी करना चाहते हैं, लेकिन किसी दूसरे नाम से कॉपी करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे कमांड लगाएंगे कॉपी, और उसके बाद हमें यहाँ पे जिस नाम से इसे कॉपी करना है तो सबसे पहले उसका फाइल का नेम दे देंगे हम। जैसे कि हम डेटा वाली फाइल को कॉपी करना चाहते हैं और इसे हम जी ड्राइव के अंदर कॉपी करना चाहते हैं, लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि दूसरे नाम से कॉपी हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसका दूसरा नाम दे देंगे। जैसे कि हम चाहते हैं इसे डाटा वाली फाइल को यहाँ पे कॉपी हो जाए प्रैक्टिकल फाइल के नाम से, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रैक्टिकल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डॉस सीरीज की एक और नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे डॉस में कमांड्स की मदद से एक फाइल को कॉपी करना एवं किसी भी फाइल, फोल्डर, सब फोल्डर्स, हाइड फाइल्स व फोल्डर्स को डायरेक्ट स्पेस लगा देंगे। एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में कॉपी करना एवं उन्हें मूव करना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। साथ साथ लिखते हैं तो इन्हें ये अलग अलग रीड करता है, ऐसे अलग अलग वर्ड को। तो इसलिए ये यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ पे ये इन दो अगर यहाँ पे स्पेस लगा देंगे तो ये प्रैक्टिकल वाली फाइल को अलग रीड करेगा और ओनली फाइल को यहाँ पे अलग रीड करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करेंगे, जिससे कि ये इस वर्ड को पूरे को एक ही समझे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया और यह रहा इन्वर्टेड कॉमा। तो अभी अब जब यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे तो ये हम यहाँ पे इसके स्पेस दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया और इस तरीके से हम स्पेस देने के बाद यहाँ पे इंटर की दबाएंगे। तो जैसे हम यहाँ पे इंटर की दबाएंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे डेटा वाली फाइल थी वो यहाँ पर प्रैक्टिकल फाइल के नाम से कॉपी होके आ चुकी है। तो इस तरीके से हम फाइल को कई प्रकार से कॉपी कर सकते हैं, किसी भी अलग फोल्डर के अंदर या फिर किसी भी अलग ड्राइव के अंदर। अभी हम बात करते हैं कि सपोज़ करो यहाँ पर हम चले जाते हैं जिस पीसी के अंदर और यहाँ पे हम किसी भी एक फ़ोल्डर के अंदर, जैसे कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर जा कर के और यहाँ से हम किसी भी फाइल को या फोल्डर को कॉपी करना चाहते हैं, या फिर हम यहाँ पे चले जाते हैं जी ड्राइव के अंदर और यहाँ से हम मान के चलो हम इस वाली फ़ाइल को कॉपी करना चाहते हैं, इस वाली फ़ाइल को, और इसे हम कॉपी करना चाहते हैं किसी दूसरे फोल्डर के अंदर। जैसे कि मान के चलो यहाँ पर हमें कॉपी करना है, तो यहाँ पर तो डेटा नाम की फ़ाइल पहले से ही मौजूद है, तो हम यहाँ पर इसे डिलीट कर देंगे। और हम चाहते हैं कि अब ये वाली जो फाइल है वो हमारी यहाँ पर कॉपी हो, यानी कि इस फोल्डर में यहाँ कॉपी हो डेस्कटॉप के अंदर। तो इसे कैसे कॉपी करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हमें डेटाबेस वाली फाइल यहाँ पर अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना पड़ेगा। तो अगर हम किसी भी फोल्डर के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक तरीका बताया था। तो उसके यहाँ पे हम जो भी यहाँ पे एड्रेस बार है उस पर जा करके और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे CMD। तो यहाँ पे हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया जाएगा, जो कि डाटाबेस फोल्डर के अंदर यहाँ पे आ चुका है। आप देख सकते हैं हम डाटाबेस फोल्डर के अंदर जी ड्राइव में आ गए हैं। अभी हम चाहते हैं कि हम अपनी फाइल को यहाँ इस फोल्डर के अंदर कॉपी करें, यहाँ पर कॉपी करें। तो उसके लिए हमें इसका एड्रेस चेक करना पड़ेगा। तो इसका एड्रेस ये रहा, जो कि इसका एड्रेस है C ड्राइव के अंदर हमारा और यूज़र वाले फोल्डर के अंदर। तो इसका काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पे एड्रेस है। तो इस तरीके से कभी कभी हमें अपनी फाइलों को किसी भी यूनिक एड्रेस के अंदर कॉपी करना पड़ता है, जो कि काफ़ी लंबा होता है। तो उससे हमें कन्फ्यूज नहीं होना, बस हम इस एड्रेस को यहाँ पर टाइप कर देंगे। तो जैसे कि हमें कमांड वही रखनी है कॉपी, तो यहाँ पे मैंने लिखा कॉपी। और इस बार हम चाहते हैं कि हमारी जो फाइल है डेटा नाम की डेटाबेस के अंदर, तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं, दायर करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी यही डेटा वाली फाइल, हम इसे कॉपी करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉपी और उसके बाद हम इस फाइल का नाम लिखेंगे, लेकिन इस बार हमें एड्रेस बड़ा लिखना पड़ेगा, जो कि हमारा एड्रेस है। ये रहा हमारा एड्रेस। तो इसे हम एक बार फिर से सही से देख लेते हैं। तो हमारा ये एड्रेस है। सबसे पहले इसे हम देखेंगे तो C ड्राइव के अंदर यूज़र्स वाले फोल्डर के अंदर मौजूद है। उसके बाद एच टेक्निकल टीच है। तो हम यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम इसे कॉपी कर लेंगे इस तरीके से और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। ये हमारा एड्रेस यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। और अब हम यहाँ पे इंटर की जैसे दबाएंगे तो यहाँ पे हमारा फाइल कॉपी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये सिंटैक्स कमांड इनकरेक्ट दिखा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये जो नाम है इसके बीच में इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं किया था, क्योंकि इसके बीच में गैप है, तो इसीलिए ये इनकरेक्ट दिखा रहा है। तो हम दोबारा से इसे यहाँ पे टाइप कर देंगे और इस बार हम इसके बीच में इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग कर लेंगे कुछ इस तरीके से।
तो ये रहा हमारा इन्वर्टेड कॉमा। और अब हम जब दोबारा पे इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी फाइल यहाँ पे कॉपी हो चुकी है, जो कि हमारे यहाँ पे फोल्डर बन के अंदर फाइल आ चुकी है। तो इस तरीके से ये इन्वर्टेड कॉमा का यूज होता है, क्योंकि जब यहाँ पे स्पेस लगा हुआ है और मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं किया तो इसने यहाँ पे दो फोल्डर समझ लिए अलग अलग, इसीलिए यहाँ पे सिंटैक्स इनकरेक्ट दिखा रहा था। तो मैंने इसके बारे में अभी आपको हाल ही में पीछे बताया था। तो मैंने जब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया तो ये हमारी कमांड बिल्कुल सही हो गई है और हमारी फाइल यहाँ पे कॉपी हो चुकी है। इस तरीके से अगर हम जब भी कोई कमांड में गलती करेंगे तो हमारा वो कमांड वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए इसे हमें बहुत आसानी से और यूनिक तरीके से सीखना है, यानी कमांड को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देखना है, कोई भी कमांड यहाँ पे गलत ना हो। अब हम बात करते हैं कि कुछ एडवांस की कॉपी वाली कमांड, जैसे कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि पूरे के पूरे इस तरीके से फोल्डर को हम कॉपी कर देते हैं, किसी दूसरी ड्राइव में कॉपी करना पड़ जाता है कमांड के थ्रू। तो उसे कैसे कॉपी करेंगे, जैसे कि मान लो कि हमें इसे कॉपी करना है, या फिर हमें इसमें से पार्टिकुलर एक तरह की फाइलों को कॉपी करना है एक ही कमांड के द्वारा, या फिर सपोज हमें सब डायरेक्टरीज कॉपी करनी है, या फिर हिडन या फोल्डर से फाइल्स को कॉपी करना, तो उसके लिए अलग अलग पैरामीटर्स का यूज होता है। तो अभी हम उन्हें देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि डेस्कटॉप के अंदर हमारी जितनी भी यहाँ पे ये टेक्स्ट वाली फाइलें हैं इन्हें एक साथ कॉपी करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक कमांड का यूज करेंगे जो कि कॉपी, और कॉपी के बाद हमें यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा स्टार किसी भी फाइल से पहले। इसका यूज ये होता है कि जब भी हम एक जैसी फाइलों को सभी फाइलों को कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए स्टार यहाँ पे लगा देते हैं। अब हम जिस प्रकार की फाइलों को कॉपी करना चाहते हैं उनका यहाँ पे एक्सटेंशन लिख देंगे, जैसे कि भी हम चाहते हैं टेक्स्ट वाली फाइलें जितनी भी यहाँ पे हमारी मौजूद हैं वो सारी की सारी फाइलें हमारे इस फोल्डर मतलब फोल्डर बन के अंदर यहाँ पर कॉपी हो जाएँ। तो उसके लिए हमने इसे साइड में ओपन करके रख लिया और यहाँ पर हम उनका एक्सटेंशन लिख देंगे। तो स्टार लगा दिया .txt जो कि हमारे टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन है। और ये एक्सटेंशन क्या होता है उसे देख सकते हैं। तो ये एक फाइल की एक तरह की पहचान होती है। जैसे कि मान लो ये टेक्स्ट फाइल है तो इसे कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे माउस को ले जाएंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा टाइप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, या फिर हम इसमें राइट क्लिक करके और प्रॉपर्टीज़ में जा करके यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे प्रॉपर्टीज जाएंगे तो यहाँ पे दिखाएगा टाइप ऑफ फाइल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जिसका एक्सटेंशन .txt। जब भी हम कोई चीज़ नोटपैड के अंदर बनाते हैं तो हमारी .txt में उसका एक्सटेंशन आता है। इसी प्रकार अलग अलग फाइलों को बनने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया एक्सटेंशन, और उसके बाद हम जैसे ही यहाँ पे इंटर की दबाएंगे तो इंटर की दबाने से पहले यहाँ पे हम एड्रेस टाइप कर देंगे जहाँ पे इसे हमें कॉपी करना है। तो हम इसे कॉपी करना चाहते हैं फोल्डर बन के अंदर, और जैसे यहाँ पे हम इंटर की दबाएंगे तो हमारी जितनी भी डेस्कटॉप वाले फोल्डर के अंदर टेक्स्ट वाली फाइलें होंगी वो सारी की सारी यहाँ पर कॉपी हो जाएंगी कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी मेरी टेक्स्ट वाली फाइलें थी वो सारी की सारी यहाँ पे कॉपी हो चुकी हैं, लेकिन इसने बाकी सारी की सारी फाइलों के पे छोड़ दिया है। तो इस तरीके से हम किसी भी टेक्स्ट की फाइलों को यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। अभी हम चाहते हैं कि यहाँ पे जितनी भी फाइलें हैं उन सारी फाइलों को कॉपी करना, तो उसके लिए यहाँ पे हम कमांड लगाएंगे अलग। तो यहाँ पे हम कमांड लगाते हैं एक्स कॉपी, और इससे हम जितनी भी फाइल्स और फोटोज़ होंगे उन सभी फाइल्स और फोटोज़ को यहाँ पे हम कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कॉपी करना चाहते हैं अपनी जी ड्राइव के अंदर, यहाँ पर कॉपी करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे इसे इस तरीके से लगा दिया है। और हम इसे कॉपी करना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए यहाँ पे लिख दिया एक्स कॉपी, और इन्हें हम कॉपी करेंगे डेटाबेस वाले फोल्डर के अंदर, मतलब यहाँ पर। तो इससे यहाँ पे ये वाली हम फाइल को हटा देते हैं। हमें यहाँ पर सारा का सारा डेटा कॉपी करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे एक्स कॉपी, और एक्स कॉपी के बाद हमें ये डेटा कॉपी करना है ये वाला, इसके अंदर गेस्ट वाले फोल्डर के अंदर का जितनी भी फाइल्स हैं इन सारी फाइल्स को हमें कॉपी करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे एक्स कॉपी और उसके बाद स्पेस के बाद हम जिस फोल्डर के अंदर का डाटा कॉपी करना चाहते हैं उसका यहाँ पे नाम लिख देंगे गेस्ट। हमें गेस्ट वाले फोल्डर का कॉपी करना डाटा। तो उसके बाद हम यहाँ पे जहाँ पे कॉपी करना चाहते हैं, तो अभी हम यहाँ पे कॉपी करना चाहते हैं जी ड्राइव के अंदर, और जी ड्राइव के अंदर हम कौन से वाले फोल्डर के अंदर कॉपी करना चाहते हैं, तो वो ये हमारा फोल्डर रहा डेटाबेस वाला फोल्डर। हम डेटाबेस वाले फोल्डर के अंदर मतलब यहाँ पे कॉपी करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम ये वाला जो एड्रेस है वो यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया और डेटा बेस, और हम इसके बाद जैसे यहाँ पे इंटर की दबाएंगे तो हमारे जितनी भी फाइल्स वीडियोज़ या फिर फ़ोटोज़ जो होंगे वो यहाँ पे हमारे सारे के सारे कॉपी हो जाएंगे फोल्डर के अंदर, जो भी फाइल्स फोटोज़ वीडियोज़ होंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जब यहाँ पे एक्स कॉपी का यूज़ किया तो ये सारी की सारी फाइल्स तो कॉपी हो गई, लेकिन इसके अंदर मौजूद ये फ़ोल्डर्स जो हैं ये सब फोल्डर्स ये कॉपी नहीं हुए हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि इस प्रकार के सारे फोल्डर्स वगैरह भी कॉपी हो जाएँ तो उसके लिए हम यहाँ पे कमांड लगाएंगे एक्स कॉपी, और इसके साथ साथ हम यहाँ पे एक अलग पैरामीटर का यूज़ करेंगे फोल्डर्स और सब फोल्डर्स को कॉपी करने के लिए। तो मैंने लिख दिया एक्स कॉपी, और हम कॉपी करना चाहते हैं गेस्ट वाले फोल्डर को, और उसे कॉपी करना चाहते हैं जी ड्राइव के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जी ड्राइव, और यहाँ पे गेस्ट वाले फोल्डर के नाम से कॉपी करना चाहता हूँ तो मैंने लिख दिया गेस्ट। और
इस बार हम चाहते हैं कि हमारा जितने भी इसके अंदर डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरीज है वो भी कॉपी हो, तो उसके लिए यहाँ पे हम पैरामीटर यूज करेंगे फॉरवर्ड स्लेस, और साथ में यहाँ पर हम लिखेंगे ई से क्या होता है कि हमारे जितने भी यहाँ पे फोल्डर्स या फिर सब फोल्डर्स मौजूद होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे। और इसके बाद जब हम जैसे यहाँ पे इंटर की दबाएंगे तो यहाँ पे ये हमसे पूछेगा कि जो मैंने यहाँ पे गेस्ट नाम दिया है ये हम किसके लिए लेना चाहते हैं, फाइल के लिए या फिर डायरेक्टरी के लिए। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये हमारा डायरेक्टरी के रूप में आ जाए, यानी कि फोल्डर के रूप में हम चाहते हैं इसका नाम। तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे डी डायरेक्टरी के लिए और फाइल के लिए एफ। तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया डी, और जैसे यहाँ पे डी टाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फ़ोल्डर आ चुका है गेस्ट के नाम से, और इसके अंदर मौजूद इसने सारा डाटा कॉपी कर दिया है विद सब डायरेक्टरीज के साथ में। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे कई बार क्या होता है कि यहाँ पर कुछ डाटा को हाइड करके रखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे गेस्ट के अंदर इस फोल्डर के अंदर यहाँ पे ये गेस्ट वाला फोल्डर है, जो कि यहाँ पे कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है क्योंकि ये जो गेस्ट का फोल्डर है ये मैंने जी ड्राइव के अंदर जो कि कॉपी किया था वहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं जी ड्राइव। और ये वाला हमारा फोल्डर है डेस्कटॉप के अंदर मौजूद ये वाला फोल्डर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था कि कुछ फाइल को हाइड करके रखा हुआ था, तो हिडन फाइल को देखने के लिए व्यू में जाएंगे और यहाँ पर शो वाले ऑप्शन पे हिडन आइटम पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एक हिडन फोल्डर करके यहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन ये फोल्डर हमारा यहाँ पर कॉपी नहीं हुआ होगा। देख सकते हैं यहाँ पे हम व्यूज़ में जा करके, ये रहा व्यूज़, यहाँ पे टिक है, अभी मैंने टिक किया था और देख सकते हैं यहाँ पे हमारा हिडन वाला फोल्डर कॉपी नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारा हिडन वाला फोल्डर मौजूद है। तो इसके लिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी हिडन फाइल्स और फोल्डर्स वो भी एक साथ में कॉपी हो जाएं, तो उसके लिए हमें पे एक अलग पैरामीटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम देख लेते हैं यहाँ पे पैरामीटर। सबसे पहले गेस्ट वाले फोल्डर को यहाँ पे फिर से डिलीट कर देते हैं और फिर से कॉपी करके देखते हैं पैरामीटर के साथ। सबसे पहले यहाँ पे हम CLS कर लेते हैं ताकि हमारी स्क्रीन क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे फिर से अपनी वही वाली कमांड एक्स कॉपी, और उसके बाद हम गेस्ट वाले फोल्डर को कॉपी करना चाहते हैं तो हमें लिख दे गेस्ट। और इसके बाद हम यहाँ पे कहाँ पे कॉपी करना चाहते हैं, जी ड्राइव के अंदर, तो मैंने लिखा जी ड्राइव और बैकवर्ड स्लैश। और इसके बाद हम इसे कॉपी करेंगे गेस्ट के ही नाम से, तो यहाँ पे लिख दिया गेस्ट। और हम इसे कॉपी करना चाहते हैं तो साथ में फाइल्स और फोल्डर्स को भी और सब डायरेक्टरीज को भी, तो उसके लिए यहाँ पे हम पैरामीटर दे देंगे फॉरवर्ड स्लैश और साथ में ई और स्पेस देंगे। और हम चाहते हैं कि हाइड फाइल्स और फोल्डर्स भी कॉपी हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पे हम पैरामीटर देंगे फॉरवर्ड स्लैश और साथ में एच। और जैसे ही हम यहाँ पे इंटर की दबाएंगे तो यहाँ पे फिर से ये पूछेगा जो भी आपने गेस्ट नाम दिया है वो किसके लिए दिया है, फाइल के लिए या फोल्डर के लिए। तो इसे मैंने यहाँ पे फोल्डर के लिए दिया है, तो यहाँ पे प्रेस कर देंगे डी, तो यहाँ पे ये हमारा फोल्डर बना करके और फाइलों को यहाँ पे कॉपी कर देगा। अभी अगर यहाँ पे हम देखें तो आप देख सकते हैं कि इसने हिडन डेटा को भी कॉपी कर दिया है क्योंकि मैंने इसका यहाँ पे पैरामीटर दिया हुआ था। अभी हम चाहते हैं कि बार बार जब भी हम कोई फाइल को यहाँ पे कॉपी करते हैं तो हम यहाँ पे हमसे पूछता है कि इसे हमें फाइल बनाना है, फोल्डर बनाना है, तो इसके लिए भी हम यहाँ पे पैरामीटर दे सकते हैं जिससे कि ये डायरेक्ट फोल्डर क्रिएट कर देगा। तो सबसे पहले हम इस वाले फोल्डर को यहाँ पे डिलीट कर देते हैं और फिर से देखते हैं पैरामीटर के साथ प्रैक्टिकल करके। तो मैंने यहाँ पे इसे डिलीट कर दिया और फिर से यहाँ पे हम कमांड देते हैं अपनी एक्स कॉपी गेस्ट और साथ साथ में एच के आगे। अब इस बार हम स्पेस दे करके और फॉरवर्ड स्लैश के साथ हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, फॉरवर्ड स्लैश के साथ हम यहाँ पे टाइप कर देंगे आई। और आई से क्या होता है कि हम यहाँ पे जो भी फोल्डर बनाएंगे वो डायरेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे इंटर की जैसे ही दबाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे मैंने इंटर की दबाई तो ये डायरेक्ट क्रिएट हो गया और इसने इस बार हमसे कोई भी यहाँ पे परमिशन या फिर कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं मांगा। जैसे कि ये पहले यहाँ पे मांगता था कि जो भी हम गेस्ट वाला फाइल दे रहे हैं नाम वो यहाँ पे डायरेक्टरी या फोल्डर, इसने इस बार हमसे कुछ भी नहीं पूछा यहाँ पे और डायरेक्ट इसने फोल्डर को क्रिएट कर दिया और फाइल को यहाँ पे कॉपी कर दिया। तो इस प्रकार हम यहाँ पे इन पैरामीटर का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और पैरामीटर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है उसका भी यहाँ पे यूज़ देख लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे गेस्ट वाली फाइल को डिलीट कर देते हैं यहाँ से और यहाँ पे आ जाते हैं अपने कमांड पैनल के अंदर। इसके अलावा एक पैरामीटर होता है जो कि है हमारा फॉरवर्ड स्लैश और साथ में सी क्या करता है, इसका बेसिक तौर पे यहाँ पे ज़्यादा तो यूज नहीं है, लेकिन कभी कभी हम लोग अपने ढेर सारा डाटा को कॉपी करते हैं और तो कोई एरर आ जाता है। तो किसी भी प्रकार का एरर जब आता है तो उसे स्किप करने के लिए हम सी पैरामीटर का यूज़ करते हैं। और जैसे यहाँ पे हम इंटर की दबाएंगे तो इस तरीके से हमारा डाटा फिर से यहाँ पे कॉपी हो जाएगा विद फाइल्स, फोल्डर, हिडन फाइल्स और सब डायरेक्टरीज के साथ में। तो इस तरह से हम अपने डाटा को अलग अलग प्रकार कमांड से अलग अलग तरह के डाटा को कॉपी कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर चाहते हैं किसी भी फाइल को मूव करना तो उससे सिंपल से मूव भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कमांड देनी पड़ेगी मूव, और हम जैसे यहाँ पे मूव कमांड देंगे उसके बाद हमें जिस फाइल को मूव करना चाहते हैं उसे यहाँ पे मूव करा देंगे। जैसे कि हम सपोज करें यहाँ पे हम फोल्डर 1 के अंदर किसी फाइल को मूव करना चाहते हैं
जैसे कि हम चाहते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो इन फाइलों को हम डिलीट कर देते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो हमारी यहाँ पे फाइल है, फाइल 1 या फिर फाइल किसी भी फाइल को यहाँ पे ले लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे डेटा वाली ही फाइल ले ली है, इसे हम चाहते हैं कि अब इसे हम मूव करा दें यहाँ पर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कमांड देंगे मूव और साथ में हम लिखेंगे डेटा, सेम कॉपी की तरह ही। और उसके बाद इसे हम जहाँ पे कॉपी करना, सॉरी जहाँ पे मूव करना चाहते हैं उसका हम यहाँ पे नाम लिख देंगे इस तरीके से, फोल्डर 1, और इंटर की दबाएंगे तो हमारी फाइल एक मूव हो चुकी है यहाँ पे। यहाँ से मूव और कॉपी में फ़र्क इतना होता है कि हम कॉपी के द्वारा एक फ़ाइल को जिसे हम कॉपी करते हैं उसका एक इमेज यहाँ पे भी रहता है और साथ में वही फाइल उसका एक कॉपी होकर के क्लोन होकर के दूसरा पार्ट यहाँ पे आ जाता है। मूव से सीधे फाइल उठ करके वहाँ से जहाँ पे मूव करेंगे वहाँ पे आ जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फ़ाइल को यहाँ से डेटा वाली फ़ाइल को मूव कर लिया जो कि यहाँ पे मौजूद थी, यहाँ से ये यहाँ पर उठ करके आ चुकी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।